हाँ तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ना महाजनपद। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने महाजनपद के बारे में आए थे, हम उस कंक्लूजन पे आए थे कि महाजनपद क्या होता है। अच्छा, ये जो 16 महाजनपद है, ये 16 महाजनपद ये 16 महाजनपद जो है ना, ये इसमें खासकर अगर हम देखें तो इसमें मगध बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मगध जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा था। दूसरी बात, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसलिए ये हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादातर ना बिहार वगैरह का एरिया आज जो है वो मगध के एरिया में आता था। ये गंगा और सोन नदियों के एरिया में था, मतलब ये नदियाँ इस एरिया से बहती थीं। अच्छा, यहाँ बसने का रीज़न क्या रहा होगा कि गंगा सोन नदियों के आसपास जो एरिया है, ये सबसे बड़ा जनपद डेवलप हो रहा है। तो डेवलप होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि लोहा यूज करने लगे थे लोग। और जब लोहा यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वहाँ सेटल होना चाहेंगे। राजा वगैरह वहाँ अपना किंगडम बनाना चाहेंगे जहाँ लोहा वगैरह निकल रहा हो। तो यही रीज़न था कि इस एरिया में आयरन ओर निकलता है बहुत आज भी। तो ये वो एरिया है, इसीलिए ये जनपद सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लेना। कैपिटल मगध की कौन सी थी, तो ध्यान रखना शुरू में राजगृह या राजगीर ये कैपिटल रही है। फिर इसके बाद ये बदल गई है और पाटलिपुत्र हो गई है। ये किस किस ने बनाई है, कब बनाई है, ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब इसको हम डीप तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में हीरो आ गया था, थोड़ा सा परेशान किया उसने। तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे। तो फिर ये बात ध्यान रखना आप कि मगध की 2 राजधानियां रही हैं। इसमें एक और है वज्जी, ये भी महाजनपद रहा है। इसकी कैपिटल जो है ना वो वैशाली रही है। और ये क्यों यहाँ मेंशन कर रहे हैं हम इसके साथ, क्योंकि जो बाकी के जनपद हैं महाजनपद उनसे ये बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे गण या संघ नाम की व्यवस्था होती थी जो और जगह नहीं है। और जगह आप ऐसे कह सकते हो कि राजा की तानाशाही चल रही है, लेकिन यहाँ ये ना थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है, आप कह सकते हो। क्यों है? क्योंकि गण ऐसे संस्थाएं होती थी जिसमें कई मेंबर्स मिलके कुछ डिसीजन लेते थे। ऐसे ही जो सभा होती थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, किसका? आम लोगों का। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, सभा या संगठन को संघ कहा गया है। तो ये दोनों ना ऊपर से और नीचे से मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसमें अपर क्लास बैठा हुआ है, इसमें आम लोग बैठे हुए हैं। आम लोगों में जो एल्डर्स रहे होंगे वो अच्छा, वज्जी को किसने फतेह कर लिया, जीत लिया? तो ध्यान रखना, गुप्त लोगों ने, गुप्ता जो डायनेस्टी रही है 500 AD के आसपास इन्होंने वज्जी को अपने अंडर में ले लिया। अच्छा, अब हम एक बात कर रहे हैं कि मगध जनपद क्यों इंपॉर्टेंट था, हम उस पर बात चल रहे थे ना। तो ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है जो रीजन मैंने बताए, तो उसका कुछ और भी लोगों को अट्रैक्ट करने का एक साधन बनेगा ये महाजनपद मगध। तो इसी मगध के बारे में सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम कहते हैं, जो मैसिडोनिया का रहने वाला था, इसने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो 300 BC के आसपास ये इसी पे अटैक करने के उद्देश्य से आया था कि साहब मैं इस एरिया को कब्जा करूंगा या लूटूंगा, जो भी करूंगा। उसने जो भी दिमाग में रखा होगा। तो ध्यान रखना 300 BC के आसपास सिकंदर, जो कि मैसिडोनिया का रहने वाला था, अलेक्जेंडर, किस वजह से आया था? मगध पे अटैक करने के लिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि ये कहां तक आया है, भारत में एंटर नहीं किया है। ये व्यास नदी है, तो ये व्यास नदी तक आया है। उसको क्रॉस करने से इसके जो आर्मी के लोग रहे उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने यहां लिख दिया है, मगध पर अटैक करने का इसका उद्देश्य था। सिपाहियों ने मना कर दिया कि साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? रीजन तो होगा। तो ध्यान रखना, रीजन बहुत अचंभे वाला है, हैरानी वाला है। वो ये, क्योंकि कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब ये रीजन था, वो रीजन था, आर्मी थक गई थी, ऐसा वैसा। ये नहीं रीजन है। रीजन ये है, इन लोगों ने ये सुन रखा था कि इंडिया में लोगों के पास, भारत में लोगों के पास
हाथियों की, घोड़ों की, इन सब की बहुत बड़ी फौज है, ठीक है, रथ वगैरह भी होते हैं इन लोगों के पास, इसलिए ये लोग डर गए थे और सिकंदर वापस चला गया। वरना हिंदुस्तान की तस्वीर हिस्ट्री में कुछ और ही होती अगर सिकंदर, उसकी आर्मी उसका साथ दे देती, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इंसान अपने ही फौजियों से, अपने ही लोगों से हार गया, इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, ध्यान रखना, मगध में बिंबिसार बहुत फेमस राजा हुआ है, अजातशत्रु बहुत फेमस राजा हुआ है, महापद्म नंद, ये ध्यान रखना। अजातशत्रु क्यों यहां इंपॉर्टेंट है मगध से रिलेटेड, उसकी वजह है, अजातशत्रु जो है वो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के समकालीन है, कंटेम्परेरी है। उसी का सबूत देखो क्या है, अजातशत्रु ने एक प्लान बनाया था कि इस वाले महाजनपद पे अटैक करना है, तो इस पे अटैक करना है, बुद्धा का पीरियड चल रहा है, बुद्धा काल चल रहा है, तो बुद्धा शांति की बात कर रहे हैं, तो जब आप कुछ भी अटैक वटैक की बात करोगे तो जाहिर सी बात है उनसे वैलिडिटी ले लो कि भाई हाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अजातशत्रु ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु ने वज्जी महासंघ पे अटैक के लिए किसको महात्मा बुद्ध से सलाह लेने के लिए भेजा था। तो ध्यान रखना, वस्कार नाम का उनका कोई मंत्री था अजातशत्रु का, वस्कार, इसको भेजा है महात्मा बुद्ध से एडवाइस लेने, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया था, ठीक है, कि ये सब बेकार है, खून खराबा। अच्छा, अब हम दुनिया में और जगह भी देख लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि औरतों की कंडीशन सिर्फ इंडिया में ही खराब थी, पूरी दुनिया में औरतों को हमेशा से सेकेंडरी सिटीजन माना जाता रहा है। जब से लॉ बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से उनको थोड़ा बहुत राइट मिले हैं, और बहुत ज्यादा अभी भी नहीं मिले, आप लोग देखते हैं, क्योंकि बार बार प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाते हैं, तब भी वो सबऑर्डिनेट टाइप की जिंदगी जीती हैं, मतलब आमतौर पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एथेंस की। एथेंस में क्या है, क्योंकि ये उसी के आसपास चल रहे हैं महाजनपदों के, तो एथेंस में 500 बीसी के आसपास, वहां भी देखो रिपब्लिक है या डेमोक्रेसी है, कह सकते हो। तो दुनिया में पहला डेमोक्रेसी या रिपब्लिक कहां रहा है, एथेंस में। अच्छा, यहां जो भी अपॉइंटमेंट होते थे वो किसी के भी हो सकते थे, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर डायनेस्टी है उसी से ही होगा, एक कोई राजघराना है उसी से लोग आएंगे। नियुक्तियां होती थी कि लॉटरी, यानी कि नाम लिखा पर्ची पे, जिसका नाम आ गया वही मंत्री वगैरह बनेगा, ये लॉटरी सिस्टम से यहां अपॉइंटमेंट होते थे, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, एथेंस में क्या होता था, जो डिसीजन लिए जाते थे पूरे कंट्री के लिए, वो सभा में डिसीजन लिए जाते थे, जनरल असेंबली कह सकते हो आप उसको, और इस सभा में सभी सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते थे। और हैरानी की बात है कि इस सभा में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उसमें औरतों को जगह नहीं दी जाती थी, क्योंकि औरतों को वहां भी सिटीजन नहीं माना गया है। एथेंस में जो सभा बन रही हैं, ये सभाएं साल में 40 बार मीटिंग करती थी, बहुत बड़ी बात है। मतलब कब की बात कर रहे हो, 500 बीसी के आसपास की, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। और बाकी ये 16 महाजनपद वाली जो कहानी मैंने बताई, खासकर मगध और वज्जी और ये अजातशत्रु वाली और ये सिकंदर वाला रीजन, और महाजनपद में मगध की दोनों कैपिटल, ये ध्यान रखना, ये अक्सर पूछता है, ठीक है। बाकी इसका अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हैव अ नाइस डे।